कहते हैं राजा परीक्षक। फिर एक इसके बाद कन्हैया ने एक दीन दुखी पर कृपा की। मेरे गोविंद ने एक दीन पर दया की। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षक, कृष्णा सी सका कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवेद इंद्रियादेशो शांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान जो कृष्ण है ना, इनका एक सखा है। सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने भागवत में किसी के लिए भी इतना सम्मान नहीं लिखा, इतनी उपाधि नहीं दी जितनी बड़ी उपाधि सुदामा को दी। सुदामा का नाम नहीं लिखा इसमें, सुदामा का नाम नहीं आया। लेकिन कैसे कहोगे सुदामा की कथा है? अगर कोई आपसे कहे भारत देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या समझोगे आप कि मोदी जी आ रहे हैं? समझ में आया? तो सुदामा के अंदर जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इतनी महान हैं कि सुदामा के नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्णा श्यासी सखा कश्यप, एक सखा है कृष्ण का। कृष्ण का सखा है, कृष्ण उसके सखा नहीं है। समझ में आया? बड़े लोगों को तो कोई भी सखा मित्र बना लेता है, लेकिन बड़े लोग जिसको सखा माने वो सखा समझा जाता है। तो कृष्ण उसको सखा मानते हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महान, ब्राह्मण है, ब्रह्म वृत्ति करते हैं। इंद्रियादेशु विरक्त है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। सभी इंद्रियों को जीत करके संसार के पदार्थों से हटा करके गोविंद के चरणों में लगा लिया। प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहते हैं। जितेन्द्रिया, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, संतोषी हैं। क्यों? ये ब्राह्मण है। असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा मही बुझा, सालज्जा गणका निष्ठा निर्लज्जा कुलांगना। जो असंतोषी होता है वो ब्राह्मण ब्राह्मण तत्व से नष्ट हो जाता है। सुदामा बड़े संतोषी हैं, कभी किसी से मांगते नहीं हैं। देखो सुदामा ने भीख मांगी? नहीं मांगी। क्यों? अरे जिसने मांगने के नाम पर आपके पास में संकट आ जाए, किसी के पास संकट आ जाए तो क्या करोगे? संकट आएगा, गरीबी आ जाए तो क्या करोगे? भीख मांगोगे कि पहले अपने मित्रों से सहयोग लोगे? मित्रों से लोगे। मांगने के नाम पर जिसने अपने मित्र कृष्ण से भी नहीं मांगा, दुनिया से क्या मांग सकता है? कृष्ण के भी दर्शन करने गए फिर भी नहीं मांगा। दो वृत्ति होती है, शैलेश वृत्ति, जो खेतों में अनाज कट जाए और कटने के बाद में जो दाने गिर जाएं, उन दानों को उठाने वाली वृत्ति वो ब्राह्मण की वृत्ति होती है। दूसरा, बाजार में हाट लगे, मंडियों में अनाज तुले, तौल करते समय जो अनाज के दाने गिर जाएं, उन दानों को उठाने वाली वृत्ति। किसी के दरवाजे पे हाथ नहीं पसारते। और जैसे सुदामा है ना, वैसी उनकी पत्नी है। तस्य भार्या
कुचैलस्य क्षुत्क्षामाचा तथा विदा पतिव्रता पतिव्रता लाया आपदने सहा। सुशीला बड़ी पतिव्रता है, सीधी है, पति की आज्ञा का पालन करती हैं, जो पति लाते हैं उसी में संतोष रखती हैं। ऐसा नहीं कि स्वामी तुम्हारे पास में व्यवस्था नहीं थी तो विवाह कौन सी ठसकता करो। आजकल तो लिस्ट लंबी पकड़ा दी जाती है। पति की व्यवस्था हो या ना हो, धन का मिले या ना मिले, उन्हें अपने सामग्री से मतलब। लेकिन सुशीला ऐसी नहीं है। सुशीला कहती है स्वामी मैं भोजन बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जो है उसी में काम चलाती है। जो मिल जाए, जो मिल जाता है उसी को बना करके दे देती है। सुशीला ने सोचा, एक दिन कहा स्वामी हम तो भूखे रह करके जल पी करके थोड़ा रूखा सूखा खा करके अपना जीवन निकाल लेंगे, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचो। सुशीला धन की इच्छा नहीं करती है, सुशीला नहीं चाहती है कि मेरे पास में धन आए, लेकिन सुशीला एक पत्नी के साथ साथ में एक माँ है। और उस माँ से पूछो जिस माँ के बच्चे कुछ खाने के लिए वस्तु मांगते हैं, बाहर बेचने के लिए बेचने वाले आवाज लगाते हैं, सुशीला कहती है बेटा दोनों कानों में उंगली डाल लो। क्यों? कानों में आवाज जाएगी तो बच्चों को कहां से खिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुशीला के अंदर संतोष नहीं है, संतोषी तो है, लेकिन बच्चों को देख करके रहा नहीं जाता। बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों को क्या पिलाएं, बच्चों को देख करके सुशीला दुखी रहती है। बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी उनकी कुटिया में जाता है। जून के महीने में सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा प्रकाश कुटिया में जाता है। गरीबी क्या होती है ये तो उसको पता होगा जो गरीबी से जूझा है। जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ वो क्या जाने गरीबी किसे कहते हैं। जिन्होंने गरीबी देखी है ना, जिन्होंने गरीबी में अपने बच्चों को पालन पोषण किया है, वो जानते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं, बच्चों को कैसे रखना पड़ता है। बड़ी दुखी रहती हैं। भगवान जानते हैं, भगवान को पता है कि मेरा मित्र सुदामा बहुत गरीब है, लेकिन भगवान ने दया नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद देख रहे। क्या देख रहे? गोविंद ने देखा कि सुदामा का जो प्रारब्ध है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? पिछले जन्म का प्रारब्ध जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक सुदामा को मैं धनवान बना दूंगा, तो उसको भोगने के लिए सुदामा को पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पूर्व जन्म में सुदामा कौन थे पता होगा? नहीं पता? सत्यनारायण कथा सुनते हो? पूर्व जन्म में सुदामा सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन अपने प्रारब्ध को पूर्ण नहीं भोग पाए। इसलिए गोविंद ने देखा कि प्रारब्ध जब तक पूर्ण नहीं भोग ले तब तक सुदामा को धनवान नहीं बनाएंगे। समझो, हम लोग क्या चाहते हैं? आज पुण्य कर्म किया उसका फल आज मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान हमारे कर्मों का फल कब देते हैं? समय आने पर देते हैं। हमारी इच्छा अनुसार नहीं देते हैं, जब समय आता है तब उसका फल देते हैं।
कैसे? मानो आप 1 लाख रुपए की एफडी कर दो, एक दिन आपका मन हुआ कि आज तो जलेबी खाई जाए, तो पास में नहीं वो पैसा, आप एफडी को तोड़ोगे क्या? नहीं तोड़ोगे ना। क्यों? अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो तुरंत तोड़ दोगे, संकट के समय काम आती है। ऐसे समझो जो माता है ना 10-10, 50-50 रुपए बचा करके पति की पॉकेट से बचा करके अपना धन अलग रखती है। क्यों रखती है? मायके में देने के लिए नहीं, तो संकट के समय काम आए। वो कहती है हमारे पास में कुछ नहीं है, नोटबंदी हुई तो पता चला कि क्या क्या निकला, किसी पे 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो किस लिए जोड़ के रखती हैं? जोड़ के रखती हैं संकट का समय आए उस समय वो पैसे काम में आएंगे। ऐसे ही आपने पुण्य कर्म किया तो उस पुण्य कर्म का फल भगवान कब देगा? जब आपका संकट का समय आएगा तब। जैसे रास्ते पर 3 लोग चले जा रहे बाइक से, एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग रास्ते में ही खत्म हो गए, 1 बच गया, तो क्या कहते हैं? भगवान ने बचा लिया। अच्छा बताओ, वो 2 भगवान के दुश्मन थे क्या? इसको बचाया, उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? तो किसने बचाया? पुण्य कर्म ने ही बचाया। उस संकट के समय पुण्य कर्म काम आते हैं। गोविंद ने देखा कि सुदामा गरीब है, लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रारब्ध है, इसको भोग लेने दो। अगर पूर्ण नहीं भोग पाएगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। जो पातक आया तय होई, बिना भोगे छूटे नहीं कोई। इस शरीर से ही भोगना पड़ेगा। लेकिन आज गोविंद ने देखा कि सुदामा के प्रारब्ध पूर्ण हो चुका, मेरे गोविंद भी एक महात्मा बनकर आए और सुशीला से कहा, देवी मुझे भिक्षा दे दो, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, दरवाजे पर संत आ गया, मुझे भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, मेरे घर पर सूतक लगा, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। संत के वेश में थे। पूछा, देवी कौन सा सूतक है? जनना सोच है या मरना सोच, कौन सा सूतक है? सुशीला ने रोते हुए कहा, हे संत भगवान, हमारे यहाँ दरिद्रता का सूतक है, कुछ है नहीं हमारे पास। इच्छा हमारी भी होती है संतों को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संतों को भोजन कराएं, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो संत स्वरूप में भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारे जो पति है ना, उनके मित्र है द्वारकाधीश, अपने पति से कहना, अपने स्वामी से कहना कि द्वारकाधीश के पास में जाएं, सारा दरिद्रता का सूतक खत्म हो जाएगा। तो सुशीला ने कहा, स्वामी आपके जो मित्र है ना, उनके पास में चले जाओ। सुदामा कहते, क्यों? सुशीला ने कहा, हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, हमारे बच्चे है ना पढ़ लिख जाएंगे। सुदामा कहते हैं कि अगर मित्र के पास में भी जाए तो कुछ मांगने के लिए। सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी मांगने के लिए नहीं जा सकते। सुशीला ने कहा कि कोई बात नहीं, मांगने के लिए नहीं तो केवल दर्शन के लिए चले जाओ। तो जैसे दर्शन की बात की तो सुदामा के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी और कहा, देवी मैं दर्शन तो करना चाहता हूँ गोविंद का, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ, राजा के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तेरे पास कुछ भेंट हो तो दीजिए, मैं तैयार हूँ। सुशीला ने कहा, आप जाने के लिए तैयार है, भेंट का प्रबंध मैं करती हूँ। देखो, भगवान से मिलने का विचार बनाओ।
सारी व्यवस्था होती है। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, पड़ोस के चार घर से 4 मुट्ठी चावल लिए। चाहती तो एक घर से ले सकती थी, एक घर से क्यों नहीं लिए? सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी कभी नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं। मेरा देवर कन्हैया पूछेगा ठीक हो, मेरे स्वामी कह देंगे बहुत मस्त है, तो उनको मेरी दरिद्रता के बारे में पता नहीं चलेगा, मेरे बच्चों की उदरगति कैसे होगी। तो सुशीला ने सोचा 4 घर के चावल देंगे तो कन्हैया मेरा बड़ा बुद्धिमान है, तो देखेगा कि सुदामा इतना गरीब हो गया कि एक जैसे चावल भी इसके पास 4 मुट्ठी नहीं है। किसी के चावल लंबे, किसी के छोटे, किसी के टूटे, 4 तरह के चावल देखेगा तो समझ जाएगा। सुशीला उन चावलों को बांध रही है और बांधते समय अश्रु उन चावलों में गिर गए, मानो भाव लिखा पत्र जा रहा है कि 1 मास के द्विपाक में 2 एकादशी होए और हमरे घर तो श्याम जी नित्य एकादशी होए। हमने सुना है कि 1 महीना के 2 पखवाड़े होते हैं और 2 पखवाड़ों में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हे श्याम सुंदर हमारे घर तो नित्य एकादशी है। पोटली को बांधती जा रही है, अश्रु गिरते जा रहे। बच्चों ने चावल देखे तो झपटना चाहा। सुशीला ने कहा रुक जाओ, ये चावल तुम्हारे काका कृष्ण के लिए हैं, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। पुराने से तेल खंड चिकना कपड़ा जिसमें तेल लगा हुआ उसमें बांध करके पोटली दी और सुदामा पोटली को लेकर के चले। देखो वृद्ध सुदामा, बूढ़े सुदामा लाठी को लेकर के कहाँ द्वारकापुरी की ओर चले और विचार कर रहे कन्हैया ये द्वारकाधीश तेरी नगरी बहुत दूर है, इतनी दूर नगरी है